एक क्षण के लिए रुको। मैं जो बात कहने वाला हूं वह आपकी आत्मा की गहराइयों में उतर सकती है। यह शायद ऐसी बात होगी जो आपके जीवन को नई दिशा दे दे। अगर आप इसे पढ़ भी रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बात नहीं। आपको यहां तक पहुंचाने के पीछे एक बड़ा मकसद है। आपकी जिंदगी का हर कदम अल्लाह के हुक्म से लिखा हुआ है। अब आपको एक आवाज दी जा रही है, उठिए, अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होइए और उन रब्बानी सच्चाइयों को समझिए जो आपकी रक्षा करेंगी और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। यह संदेश आपके लिए है। इसे ध्यान से सुनिए। आपकी बरकत, तरक्की और रूहानी सफलता की कुंजी है। अपनी गहरी बातें गलत लोगों से बांटना बंद कर दीजिए। अल्लाह नाराज है और आपको चेतावनी दे रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपकी नीयत, आपके जज्बे या आपके दिल की आवाज को नहीं समझ सकते। अपने ख्वाब, अपने प्लान या अपनी दर्द भरी कहानियां गलत लोगों से शेयर करना ऐसा है जैसे मोतियों को सुअरों के सामने फेंक देना। यह आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपके रूहानी सफर में बाधा डालेगा। अगर आपने हाल ही में अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव महसूस किया है तो समझ लीजिए अब आपकी एनर्जी की हिफाजत करने का वक्त आ गया है। जिन चीज़ों की आपने दुआ की थी वह आने वाली है, लेकिन अगर आप अपनी बातें गलत लोगों से शेयर करेंगे तो आपकी बरकत में रुकावट आ सकती है। हर किसी के सामने अपनी जिंदगी की कहानी ना फैलाइए। हर इंसान आपके रास्ते का हिस्सा नहीं बन सकता। अभी एक पल रुकिए, इस वीडियो को रोकिए, लाइक बटन दबाइए, हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद कीजिए और नीचे कमेंट में आमीन लिख दीजिए। ये छोटा सा काम, ये साधारण सा एक्शन आपको हिफाजत, हिकमत और रब्बानी बरकत से जोड़ता है। अगर आप वाकई चुने हुए हैं तो आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास है कि यह संदेश सिर्फ आपके लिए ही है। आपका रास्ता अल्लाह की मर्जी से तय हुआ है। यह रास्ता ऐसा है जिसे हर कोई नहीं समझ पाएगा। जितना आप दूसरों से बांटते हैं उतना ही आप अपने रब्बानी मकसद को बाहरी दखल के लिए खोल देते हैं। जब आप अपने ख्वाब या अपनी सोच जल्दबाजी में जाहिर कर देते हैं तो आप खुद को ऐसी एनर्जी के बहुत कुछ ना पता होना आपकी हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है। ये खामोशी आपकी रूहानी ताकत को संजोए रखती है। याद रखिए, कई बार खामोशी ही सबसे बड़ी हिकमत होती है। अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि जब आप अपनी बातें वक्त से पहले बाहर लाते हैं तो आप अपने असली बुलावे से दूर हो जाते हैं। इससे आपकी तकदीर पर भी गहरा असर पड़ सकता है। अगर आपको किसी खास मकसद के लिए चुना गया है तो रब चाहते हैं कि आप अपनी पाक मंशा को ठीक वक्त तक महफूज रखें। अपनी गहरी बातें, बहुत कुछ ना पता होना आपकी हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है। यह खामोशी आपकी रूहानी ताकत को संजोए रखती है। याद रखिए, कई बार खामोशी ही सबसे बड़ी हिकमत होती है। अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं। वह जानते हैं कि जब आप अपनी बातें वक्त से पहले बाहर लाते हैं तो आप अपने असली बुलावे से दूर हो जाते हैं। इससे आपकी तकदीर पर भी गहरा असर पड़ सकता है। अगर आपको किसी खास मकसद के लिए चुना गया है तो रब चाहते हैं कि आप अपनी पाक मंशा को ठीक वक्त तक महफूज रखें। अपनी गहरी बातें केवल उन्हीं से बांटें जो आपकी आत्मा के झरोखे में झांक सके, आपके ख्वाबों को समझ सके और आपकी सोच को बिना विकृत किए सुन सके। अल्लाह ने आपके लिए एक खास मुहिम तय की है, लेकिन जब आप अपनी गहरी बातें उन लोगों से शेयर करते हैं जो उस लेवल पर तैयार नहीं है तो आप रब के गुस्से का कारण बन सकते हैं। रब्बानी एनर्जी बहुत पाक होती है। इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके रूहानी सफ़र की ढाल है। अगर आप अपना मकसद उन लोगों के सामने रखते हैं जो सुनने या समझने को तैयार नहीं हैं तो आप रब्बानी फैज़ में रुकावट डाल रहे हैं। यह बात राज करने की नहीं बल्कि उस स्रोत से जुड़े रहने की है जो हर चीज को बनाता और संचालित करता है। कई बड़े रूहानी लोगों ने अपने गहरे बदलाव या इल्हाम पर खामोशी को ही चुना है। वे जानते थे कि जरूरी बातों को वक्त से पहले बाहर लाने से बेवजह दखल बढ़ता है। अल्लाह अपने चुने हुए बंदों का ख्याल रखता है। अगर हम अपने रहस्यों को गलत लोगों के सामने रखते तो यह रब के गुस्से का कारण बन सकता है। अल्लाह का गुस्सा कोई सजा नहीं
बल्कि एक होश में लाने वाला इशारा है। यह आपको चेतावनी देता है कि आपको अपनी सबसे कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है। जब आप गलत वक्त पर बोलते हैं तो आप उस रब्बानी हिफाजत को खोने का जोखिम लेते हैं जो आपके मकसद के चारों ओर मौजूद है। अल्लाह नाराज़ है क्योंकि वह जानता है कि दांव पर क्या लगा है। आपका मकसद, आपका सुकून, आपकी तरक्की। हमेशा याद रखिए कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। यह काफ़ी नहीं कि कोई शख्स बस दिलचस्पी दिखाए, ज़रूरी है कि वह आपकी बातों को संभाल भी पाए। आपकी बातें रब के तय किए हुए वक्त पर ही खुलनी चाहिए, दूसरों के मुताबिक नहीं। खामोशी में एक अजीब सी कुत पावर है। दुनिया शोर मचाकर शोहरत चाहती है, लेकिन चुने हुए लोग समझते हैं कि असली कुत स्ट्रेंथ सुकून में है। ये खामोशी ऐसी पवित्र ढाल है जो आपको बाहरी दुनिया के विचारों, इतराज़ों, आलोचनाओं और फैसलों से बचाती है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ही अधिक गड़बड़ियों का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जब आप खामोशी में रहते हैं तो अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहते हैं, वही सच्चाई जो आपके रूहानी सफ़र की रोशनी है। एक शांत घाटी की कल्पना कीजिए जहां जिंदगी धीमी, स्थिर और स्वच्छ बहती है। वहां की हवा शुद्ध है, आवाजें नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति है। ऐसा ही सुकून आपके भीतर भी आ सकता है अगर आप अपने दिल की आवाज सुनने के लिए खामोश रहना सीख लें। जब आप अपने अहम फैसले, सपने या ख्वाहिशें दूसरों के साथ बांट देते हैं तो उनकी ऊर्जा आपके अंदर भी घुस आती है। कभी वो जलन के रूप में, कभी डर के रूप में, तो कभी बेवजह के विचारों के रूप में। और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रास्ते में बाधा बन जाती हैं। कुछ लोग आपको नीचा दिखाएंगी, कुछ आपकी इज्जत उड़ाएंगी और कुछ बस आपकी बात समझने में असमर्थ रहेंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपका रूहानी सफर किसी के फैसले से नहीं बल्कि आपके विश्वास से चलता है। इसलिए बाहरी दखलों से बचना आपके लिए ना सिर्फ जरूरी है बल्कि आवश्यक भी। आपके भीतर की रोशनी आपके खामोश रहने में ही झलकती है। आपको जो स्पष्टता चाहिए वो भीड़ में नहीं, खामोशी में मिलेगी। क्योंकि जब दुनिया चुप होती है तभी आप अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। वह आवाज जो बिना किसी डर के आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसलिए याद रखिए, आपकी सच्ची ताकत खामोशी में छिपी है। हर बात कहने में नहीं बल्कि सही समय पर चुप रहने में आपकी आत्मिक शक्ति झलकती है। यही आपको आपके मकसद से जोड़ती है और आपके रास्ते को स्पष्ट करती है। लेकिन अगर आप अपने रहस्यों को बेवजह बांट देंगे तो शक, अनिश्चितता और भटकाव के द्वार खुल जाएंगे और आपका रूहानी सफर भी ठोकरों से भर जाएगा। अपने आंतरिक रहस्यों को संजो कर रखिए ताकि आपका रिश्ता आपके रब से न सिर्फ जुड़ा रहे बल्कि मजबूत भी होता रहे। जब आप अपने सबसे गहरे सच को जल्दबाजी में साझा कर देते हैं तो आप उस आध्यात्मिक ऊर्जा को खोने लगते हैं जो आपकी आत्मा का मूल स्रोत है। सावधानी से चलिए क्योंकि हर कोई आपके विजन की कद्र नहीं कर सकता। गलत लोगों के सामने बहुत कुछ बता देने से आपके अंदर अशांति पैदा हो सकती है। आपकी रूहानी दुनिया डगमगा सकती है। अपनी आंतरिक शक्ति को सम्मान दीजिए, यही आपकी सच्ची ताकत है। अपने सपनों को शेयर करना एक स्वाभाविक चाहत है, लेकिन वक्त से पहले जाहिर करना आपकी तरक्की को रोक सकता है। जल्दबाजी में बताना मतलब है गलत फहमियां, भ्रम और आपकी रफ्तार में रुकावट। अगर लोग आपकी बात ना समझे तो आपको अपने मिशन पर ही संदेह हो सकता है, खासकर तब जब आपकी बुनियाद अभी तैयार हो रही हो। उस वक्त बाहरी विचार आपके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। जब आप अपना मकसद पहले ही बता देते हैं तो लोग उसे अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं समझ पाते तो वो अपनी जगह से आपके विचार को तोड़ मरोड़ कर देखने लगते हैं। ऐसे लोग आपके दिल में शक के बीज बो सकते हैं और फिर आप अपने आप को साबित करने में उलझ जाते हैं, जिससे आपका असली रास्ता धुंधला होने लगता है। यही भटकाव आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान तीनों को चूस लेता है। रूहानी सफर एक पवित्र यात्रा है। ये अल्लाह के निर्धारित समय पर चलती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके सपनों को भी वक्त की ज़रूरत है। अगर आप अपने सपनों को जल्दी बता देंगे तो आप उनके फल को कच्चा ही तोड़ रहे होंगे। विश्वास रखिए, एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया आपके सच्चाई को समझने के लिए तैयार होगी। तब आपके सपने उजाले में आएंगे बिना किसी छिपे हुए डर के। आपके ख्वाब रब्बानी तोहफे हैं
और अगर आप उन्हें जल्दबाजी में बता देंगे तो आप उन्हें नकारात्मकता और शक के समुद्र में डाल रहे होंगे। वे लोग जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती आपके विजन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं या फिर अनजाने में आपके मन में शक की आग भड़का सकते हैं, और यही आपके रूहानी सफर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए चुप्पी एक वरदान है, इसे समझिए, इसकी कद्र कीजिए, क्योंकि खामोशी में ही आपकी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। अगर आप अपने भूल सपनों को बिना सोचे समझे दुनिया के सामने रख दें तो वही सपने आपके लिए बाधा बन सकते हैं। लोग आप में वह ताकत नहीं देख पाएंगे जो आपके भीतर मौजूद है, बल्कि वे अपनी कमजोरियों को आपके कंधों पर थोपने की कोशिश करेंगे और आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देंगे। इसलिए अपने दिल की बातों को छिपा कर रखना सीखिए। उस वक्त का इंतजार करिए जब आपकी आवाज को समझा जाएगा। ये दुनिया जल्दबाजी की आदी है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत सब्र में छिपी है। जब अल्लाह का वक्त आएगा तभी आपके सपने उसी रूप में साकार होंगे जैसे कि उन्हें होना चाहिए। तब तक उन्हें अपने भीतर संजोए रखिए। अल्लाह उन्हीं के साथ ऐसा करता है जिन्हें वह ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य, समझदारी और विश्वास की जरूरत है। जब आप अपनी भावनाओं को ठीक समय तक संभाल कर रखते हैं तब आप अपने मकसद की पवित्रता को बचाते हैं। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनना है। यह आपकी रूह की ढाल है जो आपको गलत फैसलों, गलत लोगों और गलत रास्तों से बचाती है। आपको उन चीजों से दूर रहना है जो आपको भटका सकती है, चाहे वह बाहरी आलोचनाएं हो, झूठे दोस्त हो या वह बातें हो जो आपके भीतर की गहराई में है। हर आंख आपकी रूह की रोशनी नहीं देख सकती, इसलिए अपनी रोशनी केवल उन्हीं के सामने लाए जो इसे समझ सके और सम्मान कर सके। अपनी भावनाओं, अपने रहस्यों और कमजोरियों को बेवजह शेयर करने से बचे। यह आपकी रूह की शक्ति को कमजोर कर सकता है। जब आप किसी से गहराई में बात करते हैं तो आप उसके भीतर की सोच को भी खोल देते हैं। अगर वह आपकी बात को समझ नहीं पाएगा तो वह आपके आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला करें कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। आपकी कमजोरियां भी आपकी ताकत का हिस्सा है, लेकिन उन्हें उन लोगों के सामने न रखें जो उनका फायदा उठाना चाहेंगे। केवल उन्हीं के साथ बांटें जो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका साथ निभाएंगे। आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको अल्लाह के करीब लाती है। जब आप खामोश रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। तन्हाई में आपको वह समझ मिलती है जो बाहरी शोर में छिपी रहती है। आपका रिश्ता अल्लाह के साथ तब सबसे मजबूत होता है जब आप अकेले होते हैं। अपनी रूहानी सच्चाई को बचाकर रखिए। यह आपकी आत्मा का असली रूप है। अगर आप इसे बेजा जगह छोड़ देंगे तो यह धीरे धीरे बुझ सकती है। इसलिए जब तक अल्लाह आपको इजाजत न दे तब तक अपनी बात को संभाल कर रखिए। अल्लाह आपको बोलने की इजाजत तब देगा जब वक्त सही होगा और जब आपके सामने वह लोग होंगे जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। तब आपकी बात न केवल दूसरों को बदलेगी बल्कि आपको भी। आपकी रूह मजबूत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह के साथ गहरा होगा। इसलिए अब अपनी बातों को, आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका रास्ता साफ होगा, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो वही डर आपके सफर को अंधेरे में धकेल देगा। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दीजिए। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब की घड़ी का महत्व समझिए। कल कभी नहीं आएगा अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही एक कदम बढ़ाइए। छोटी छोटी कोशिशें भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकती हैं। हर काम की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका रास्ता साफ होगा। लेकिन अगर आपके मन में डर है तो वही डर आपके सफर को अंधेरे में धकेल देगा। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दीजिए। डर सिर्फ एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब की घड़ी का महत्व समझिए। कल कभी नहीं आएगा। अगर आप आज कुछ नहीं करेंगे, अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही एक कदम बढ़ाइए। छोटी छोटी कोशिशें भी समय के साथ बड़े बदलाव ला सकती है। हर काम की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो
आपको खुद नहीं पता कि कब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। असफलता से न डरिए। असफलता कोई अंत नहीं, सिर्फ एक बीच का पड़ाव है। हर बार गिरने से आपको कुछ नया सीख मिलती है। वही सीख आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन में कोई भी सफलता बिना लड़ाई के नहीं मिलती। अगर आप लड़ने से डरेंगे तो जीत कभी हासिल नहीं होगी। अपने रास्ते पर आपको अकेलापन भी मिल सकता है। कोई भी आपके साथ नहीं होगा जब आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन यही अकेलापन आपको मजबूत करता है। आपकी यात्रा अनूठी है। दूसरों के रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी शर्तों पर। इसलिए जागिए, जीवन के हर पल को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आपके भीतर वह ताकत है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। उस ताकत को ढूंढिए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। जब आप अपनी गहराई को संभाल कर रखते हैं तो आप अपने रब्बानी कनेक्शन की पाकीज़गी के साथ सामने आते हैं। दुनिया आप पर जोर डाल सकती है कि आप सब कुछ बता दें, लेकिन याद रखिए, अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतरीन है। तब तक इस अमल प्रक्रिया पर यकीन रखिए और अपनी सफ़र की पाकीज़गी बरकरार रखिए। आपका रास्ता रब्बानी तौर पर लिखा जा चुका है। अपने राज महफूज रखिए। खामोशी की कद्र कीजिए और उस वक्त का इंतज़ार कीजिए जब दुनिया आपकी हकीकत सुनने के लिए तैयार हो। एक ऐसी दुनिया में जो हर क्षण तवज्जो और शोहरत मांगती है, खामोशी एक नायाब और पाक तोहफा बन जाती है। जितना आप अपने रब्बानी बुलावे को चुपचाप संभाल कर रखेंगे, उतना ही अच्छा वक्त आने पर यह पूरी दुनिया को रोशन कर सकेगा। इन्हीं खामोश लम्हों में आप अपने अंदर आपकी सच्चाई उस वक्त सामने आए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इस बात पर यकीन रखना है कि आपका हर कदम आपको उस लम्हे के करीब ले जा रहा है जब आपकी असल हकीकत सामने आएगी। तब तक इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए। अपनी रूह को मजबूत कीजिए, अल्लाह से रिश्ता गहरा कीजिए और वह हिकमत जमा कीजिए जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी। यकीन रखिए कि सही वक्त आएगा और सब कुछ अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। इस सफर में आगे बढ़िए। यकीन रखिए कि आप वही हैं। आपकी सच्चाई उस वक्त सामने आए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इस बात पर यकीन रखना है कि आपका हर कदम आपको उस लम्हे के करीब ले जा रहा है जब आपकी असल हकीकत सामने आएगी। तब तक इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए, अपनी रूह को मजबूत कीजिए, अल्लाह से रिश्ता गहरा कीजिए और वह हिकमत जमा कीजिए जिसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। यकीन रखिए कि सही वक्त आएगा और सब कुछ अपने आप मुकम्मल हो जाएगा। इस सफ़र में आगे बढ़िए। यकीन रखिए कि आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। आपका रब्बानी मकसद एकदम सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जब दुनिया को आपकी सच्चाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वह अपने आप जाहिर हो जाएगी। रब्बानी वक्त एक नेमत ब्लेसिंग है जिसे आप अपनी पाक सफ़र पर चलते हुए और गहराई से समझेंगे। आपके ख्वाब आने वाले कल का नक्शा है। यह महज ख्वाहिश नहीं, बल्कि आपके रब्बानी मिशन की झलक है। इनकी हिफाजत करना ज़रूरी है ताकि जब यह जाहिर हो तो पूरी शान से सामने आए। अगर आप इन्हें जल्दी दुनिया के सामने रखेंगे तो यह जलन, गलतफहमी और तंग नज़री के शिकार हो सकते हैं, जिससे इनका असल रास्ता रुक जाएगा। इन ख्वाबों को संभाल कर रखना, उन्हें जहन और दिमाग की पाक जगह में पालना है जहां ये सही वक्त आने पर खूब फलेंगे और फूलेंगे। सोचिए, ये नन्हे पौधे हैं जिन्हें गहरी जड़ों के लिए सही माहौल चाहिए। अगर आपके सपनों की कहानी अभी अधूरी है तो उसे जल्दबाजी में किसी के सामने बयां मत कर दीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल अभी तैयार नहीं होता। वे अपनी सीमित सोच और डर से आपकी ऊर्जा को ठंडा कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने सपनों को अपने भीतर ही संजोए रखते हैं तो उनकी गति और दिशा पर आपका नियंत्रण बना रहता है। वे खुद ब खुद बढ़ते हैं, अल्लाह के वक्त और हिकमत के साथ, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। और जब वे पूरे होते हैं तो ऐसे पूरे होते हैं जैसे करामात। इसलिए सावधान रहिए। अपने सपने गलत लोगों के सामने रखना आपकी रूहानी यात्रा में बाधा बन सकता है। केवल उन्हीं से बांटिए जो आपकी आंतरिक आवाज़ सुन सकते हैं और उसकी कद्र कर सकते हैं, क्योंकि जो बातें अनकही रहती हैं
उनमें एक अदृश्य शक्ति होती है। खामोशी न सिर्फ आपकी रूहानी ऊर्जा को बढ़ाती है, बल्कि आपको अपने भीतर की हिकमत से जोड़ देती है। जब आप चुप रहते हैं तो न सिर्फ दुनिया की आवाज सुन पाते हैं, बल्कि अपने दिल की धड़कन को भी। इसी खामोशी में आपकी रूहानी ताकत एकजुट होती है। बहुत से लोग अपने सपनों को बातों में बिखेर देते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तब आती है जब आप चुप रहकर उसे अपने भीतर ही पोषित करते हैं। खामोशी आपको दुनिया की तारीफों से दूर रखती है और आपको रब्बानी फ्लो में जोड़ देती है। ठीक उसी तरह जैसे एक गहरी नदी बिना आवाज के अपनी मंजिल की ओर बहती है, इसी तरह जब आप खामोशी को अपनाते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच जाती है। यह शक्ति आपको जीवन में स्पष्टता, वजाहत और यकीन के साथ आगे बढ़ने का साहस देती है। खामोशी को सिर्फ खामोशी ना समझे, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक हथियार समझे, जिसके जरिए आप अपनी आंतरिक आवाज सुन सकते हैं और बाहरी विक्षेपों से बच सकते हैं। यही से आपकी असली मजबूती जन्म लेती है और आपका रब्बानी मिशन सबसे रोशन दिखता है। खामोशी कोई खालीपन नहीं है, यह एक स्थान है जहां तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन और रूहानी उठान होती है। तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि एक पाक मुकाम है जहां चुनिंदा लोग रब्बानी रहनुमाई और आंतरिक विकास के लिए आते हैं। यही उन्हें वह वजाहत मिलती है जो उनके रब्बानी मकसद को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तन्हाई में आपकी रूहानी सलाहियत बढ़ती है। आप अल्लाह से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ आप दुनिया के झमेलों से दूर अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, वही आवाज़ जो आपको आपके सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाती है। बाहर की दुनिया जितनी भी उलझी हो, आपके लिए तन्हाई एक तोहफा है, एक ऐसी जगह जहां आपकी आंतरिक रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। लेकिन ध्यान रखिए, डिस्ट्रैक्शन चुने हुए लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किसी शोर शराबे, भागदौड़ या जल्दी के लाभ के रूप में आ सकता है। कभी कभी तो आपके खौफ के रूप में भी आता है। अगर आप बेहोश हो गए तो ये सब आपके रब्बानी मिशन को रोक सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने ध्यान को ऊंचा रखें, अपने मकसद पर टिके रहें और ये पहचानें कि कौन सी चीज़ या कौन सा व्यक्ति आपको रूहानी रास्ते से भटका रहा है। कई बार डिस्ट्रैक्शन मौका या मशवरे के रूप में आते हैं, लेकिन अगर वे आपके मिशन से नहीं मिलते तो आखिर में नुकसान ही होता है। इसलिए अपनी आंतरिक आवाज़ सुनना सीखिए। जब आप डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाते हैं तो आप अपने रब्बानी मकसद से दूर होते जाते हैं। बाहरी लोग आपको भटका सकते हैं। वे आपको यह समझा सकते हैं कि आपका मकसद बेकार है या आपकी ताकत नहीं है या आपको रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये सब बहाने हैं आपकी असली ताकत को बाहर आने से रोकने के लिए। रास्ते पर टिके रहने के लिए बाहर की दुनिया पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने ऊपर भी हदें लगाना जरूरी है। अपनी एनर्जी की हिफाजत कीजिए और केवल उसी काम में लगाइए जो आपके रबानी बुलावे के लिए आवश्यक है। अगर कोई चीज आपके सामने डिस्ट्रक्शन के रूप में आए तो खामोशी से सोचिए, क्या ये मेरी रूहानी यात्रा में मदद कर रही है या मुझे भटका रही है। जलन भी एक ऐसा जज्बा है जो आपकी रूहानी तरक्की को रोक सकता है। जब लोग आपसे जलते हैं तो एक नेगेटिव वातावरण बन जाता है जो आपकी वजाहत को धुंधला कर देता है। जलन अक्सर डर या गलत फहमी से आती है। जब आप अपने सपने, सफलता या रूहानी अनुभव बाहर शेयर करते हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ नेगेटिव ऊर्जा फैला सकते हैं। इतना ज्यादा खुलकर बातें करना खतरनाक हो सकता है। जितना आप ज्यादा बांटेंगे उतनी ही नेगेटिव शक्तियां आपके रास्ते में आ सकती हैं। इसीलिए अपनी पाक बातें सिर्फ उन्हीं से बांटिए जो आपकी रूहानी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और अपने अंदर भी जलन को जगह न दें, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। यह भावना आपकी आंतरिक ताकत को कमज़ोर कर सकती है। आपके रब्बानी बुलावे में एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो जब अल्लाह का वक्त आएगा तब दुनिया को रोशन कर देगी। इसलिए अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, अपनी आंतरिक आवाज़ सुनिए और खामोशी की ताकत को अपनाइए। अपने आसपास का माहौल साफ रखिए। एक ऐसा वातावरण बनाइए जहां से नफरत, गुस्सा और नकारात्मकता को दूर भगाया जा सके।
क्योंकि आपके दिल और जहन एक पाक बर्तन है जिनमें आपके सबसे गहरे सपने, ख्वाब और मकसद छिपे हैं। यह बर्तन इतना कीमती है कि इसे बेवजह खोलकर सबके सामने रखना खतरनाक हो सकता है। हाँ, खुलकर बोलने से रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन हर रिश्ता से नहीं बोलती, लेकिन इसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इसका जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए और उस राह पर चलना चाहिए जो अल्लाह ने आपके लिए तय की है, चाहे वो राह अभी धुंधली ही क्यों ना हो। अक्सर ये आवाज़ इतनी धीमी होती है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनजान गहराई में उतर रहे हों, लेकिन ठीक उसी अनजाने सफ़र में आपकी रब्बानी सलाहियत का असली जलवा छिपा होता है। हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अल्लाह के इशारों से चल रहा होता है। आप पूरी तस्वीर से नहीं बोलती, लेकिन इसे अनसुना नहीं किया जा सकता। इसका जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए और उस राह पर चलना चाहिए जो अल्लाह ने आपके लिए तय की है, चाहे वह राह अभी धुंधली ही क्यों ना हो। अक्सर यह आवाज़ इतनी धीमी होती है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी अनजान गहराई में उतर रहे हों, लेकिन ठीक उसी अनजाने सफ़र में आपकी रब्बानी सलाहियत का असली जलवा छिपा होता है। आपका हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अल्लाह के इशारों से चल रहा होता है। आप पूरी तस्वीर ना देख पाएं, लेकिन ये समझें कि हर कदम आपके रब की तरफ से ही है। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यकीन। बिना डरे आगे बढ़िए। यकीन रखिए कि आपका रब आपको वह ताकत देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। याद रखिए, कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ी कुछ स्ट्रेंथ, खुफिया ताकत बन जाती है, खासकर जब आपका सफ़र रबानी हो। और अब एक सवाल, क्या आपने कभी कोई अपना राज जल्दबाजी में शेयर किया और बाद में महसूस किया कि आपने वक्त से पहले कुछ बोल दिया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये बातें हम सभी को सीखने का मौका देती हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह ने आपको चुना है, इस बात का एहसास रखिए। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अपनी बातें, अपने ख्वाब, अपनी रूहानी सफ़र की गहराइयाँ महफूज रखिए। सही वक्त आने पर इनका जलवा खुद ब खुद दुनिया के सामने आएगा और तब दुनिया भी मान जाएगी कि अल्लाह के लिखे वक्त से बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता।